प्रभु के वचन की सामर्थ। परमेश्वर के वचन में अद्भुत सामर्थ है। और आज हम लोग वचन के एक नए पहलू को हम सीखेंगे कि प्रभु के वचन में किस प्रकार की सामर्थ है। अगर हम प्रभु के वचन में देखें पुराने नियम से नीति वचन की किताब, इसका 18 अध्याय और इसका 21वां पद। नीति वचन 18-21 पढ़ो बेटा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। बस ध्यान से सुनिए क्या लिखा है प्रभु के वचन में। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। बड़ी अटपटी बात लग रही होगी आपको। आपकी जीभ में, आप सबके पास जीभ है? यस। कहां पर है? और लिखा है कि जीव को जो काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव में मृत्यु भी है और जीवन भी है। ये जीभ यानी बोलने का काम करती है। कई बार किसी की जीभ में कुछ फोड़ा हो जाए, जीभ कट जाए तो बोलने में दिक्कत होती है, और अगर वो बोले भी तो तुतलानापन आता है। तो जीभ जो है हमारे मुंह के अंदर शब्दों को लेकर आती है। अगर जीभ ना हो तो हम बोल नहीं पाएंगे। हर शब्द के हिसाब से जीभ मुड़ती है, तोड़ती है। वचन में लिखा है जीभ को जो वश में लाना जानता है, जो काम में लाना जानता है, इसमें जीवन और मृत्यु दोनों हैं। आपका जो वचन है, आपका जो बोला हुआ शब्द है, ये आपके जीवन को निर्धारित करता। बड़े ध्यान से सुनना। तो जो आपका जो शब्द है ना, जो मुंह में जो वचन है, जो आप बोलते हैं, ये आपको बड़ा ध्यान देना है। आप क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। आप क्या बोल रहे हैं। जो पुराने लोग हैं हमारे, विशेषकर वो सुने, जो प्रभु को जानने लगे हैं वो सुने, क्योंकि वो अभी एक नए अभिषेक में आ रहे हैं। जब प्रभु के पास आप आते हैं, प्रभु आपको क्षमा करता है, आपको नया जीवन देता है, आप प्रभु से एक अभिषेक प्राप्त करते हैं। तो आप तमाम लोग जो हैं वो अभिषिक्त लोग हैं। और जो पहली बार आया है, जो अन्य जाति है, जो अभी प्रभु को नहीं जानता, उसके पास भी जो जीभ है, जो वचन है, वो भी प्रभाव डालता है अन्य जाति व्यक्ति का। परंतु जो अभिषिक्त है उसके वचन में बहुत सामर्थ होती है। हम अज्ञानता में कुछ भी बोल जाते हैं, परंतु जैसे जैसे आप प्रभु की नज़दीकी में आते हैं, जैसे जैसे आप प्रभु के निकट आते हैं, आपका अभिषेक में गाढ़ापन आता जाता है। जैसे जैसे अभिषेक में गाढ़ापन आता जाता है प्रभु के, वैसे वैसे आपका जो शब्द है उसमें सामर्थ आने लग जाती है। और वो सामर्थ 2 प्रकार की रहती है, जीवन और मृत्यु दोनों की। हम एक वचन को और देखेंगे, बहुत ही सुंदर वचन है। पुराने नियम से हम देखेंगे हिजकेल नबी की पुस्तक, इसका 37 अध्याय और इसका 1 पद। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया, और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हाँ, क्या लिखा है देखो। प्रभु का आत्मा हिजकेल को कहां ले गया? एक ऐसी घाटी में ले गया जहां पर हड्डियां ही हड्डियां हैं। जहां पर क्या है? हड्डियां हड्डियां, खोपड़ियां हैं, पंजर हैं, पैर हैं, हाथ है, पूरी सेना की हड्डियां ही हड्डियां पड़ी है। और तब क्या होता है? तब 3 पद में, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? परमेश्वर ने हिजकेल से पूछा, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या ये मनुष्य बन सकते हैं? अब आप बताओ, क्या वो जिंदा हो जाएगा? एक बार जिसके प्राण निकले गया। मेडिकल साइंस कहती है अब तो जलाया जाएगा, दफनाया जाएगा, है ना। खून सूख रहा है, ब्रेन सूख रहा है, अब जान नहीं। और उसके बाद जब मुर्दा जल जाता है, गल जाता है, तब बचता है कंकाल, हड्डियां। और प्रभु
हमें लगता है प्रभु क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो, क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो, क्या हड्डियां जी सकती हैं? अरे जी सकती हैं, प्रभु में वो ताकत है, प्रभु तो जो बोल दे वो हो जाएगा। प्रभु ने हिजकिय्याह को कहा क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? अब वो सोचने लगा, प्रभु मालूम ही नहीं, आप ही कर सकते हो। प्रभु ने आगे क्या कहा? तब उसने मुझसे कहा, तूने हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। क्या कर रहा है वो? भविष्यवाणी कर। किन से? हड्डियों से। ए हड्डियों, ए सूखी हड्डियों, परमेश्वर का वचन सुनो। आप कल्पना करो, एक आदमी है प्रभु का दास और कंकालों के बीच में खड़ा होकर ये बोले, ऐ सूखी हड्डियों सुनो, प्रभु का वचन सुनो। और कोई देख ले, वो कहेगा पागल हो गया बेचारा, बड़बड़ा रहा अकेले में, कोई है नहीं सुनने वाला। हड्डियों के आगे कोई सुनेगा? कोई सुनेगा ही नहीं। परंतु वो भविष्यवाणी कर रहा है। और 5वें पद में क्या हुआ? यहोवा परमेश्वर तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुम को चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। तुम में मैं नसें चढ़ाऊंगा, खून समवाऊंगा, मांस से ढांक दूंगा और तुम ये जान लोगे मैं यहोवा हूं। प्रभु का ये डायलॉग तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारी पृथ्वी जान ले मेरे परमेश्वर को, तुम ये जान लोगे, तुम कि मैं यहोवा हूं। आगे इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था। वो भविष्यवाणी कर ही रहा था। एक आहट आई और बूढ़ोल हुआ और वह हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वह ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उसमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर एक घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने पांव के बल खड़े हो गए। बस, हालेलुया। देखो प्रभु ने क्या कहा। अभी वो प्रभु ने बोला उसे कि हिजकिय्याह को भविष्यवाणी कर इन हड्डियों से, और वो हड्डियों से भविष्यवाणी करने लगा। 7वें पद में लिखा है, और जब वो हड्डियों से बोलने लगा तब उनमें क्या हुई? एक सनसनाहट हुई, हड्डियां हिलने लगी। जब उसने हड्डियों को बोला, ए हड्डियों, तुम आपस में इकट्ठा हो जाओ, तो उस आदमी की खोपड़ी उधर पड़ी, उसका हाथ उधर पड़ा, उधर उसका पंजर उधर पड़ा, और वो कांपने लगे अपनी अपनी जगह पर, और हवा की तेज गति के साथ आने लगे। उधर का पैर उस खोपड़ी में जा रहा है, उसका पंजर इधर आ रहा है, उसके हाथ इधर आ रहे हैं, चारों तरफ से हड्डियां जोर जोर से टकराने लग गईं। और जिस हड्डी को जहां जाना था उसने भविष्यवाणी सुनी, वचन सुना और आज्ञा मानी, और वो हड्डियां भागने लगी। लिखा है, आहट हुई, भूईडोल हुआ, हड्डियां इकट्ठी होकर आपस में जुड़ने लग गईं। हालेलुया। और वो क्या कहता है? मैं देखता रहा, मैंने बोला, और ये हड्डियां जुड़ रही हैं, ये हड्डियां जुड़ रही हैं। तब उसने कहा, ए मांस, ए नसों, तुम इनमें समवा जाओ। और नसें उनमें बनने लग गई हड्डियों के ऊपर, मांस भी उनमें चढ़ने लग गया। और तब लिखा है, और मांस उनमें पूरा आ गया, पर वो जीवित ना हुए, सांस नहीं आई, धड़कन नहीं बढ़ी।
तब प्रभु ने बोला, हिजकिय्याह मेरे बच्चे, सांस से भविष्यवाणी कर कि इनके नथुनों में समूह आ जाए। तब उसने चारों दिशाओं में देखा और कहा, ऐ हवाओं, ऐ सांस, मैं तुमसे कहता हूं इस सेना के नथुनों में समवा जाओ, आ जाओ और ये जिंदा हो जाएं। और हवा ने कहा माना, और सारा ऑक्सीजन सिमट कर उनके नथुनों में बहने लग गया। उसने बोला, ऐ खून इनकी नसों में दौड़ने लग, ऐ दिलों तुम कहां मानो और धड़कने लगो। और दिल धक धक करने लगा और सारे जिंदा हो गए, सब अपने स्थानों पर खड़े हो गए। और लिखा है सेना तैयार हो गई। हालेलुया। ये एक दर्शन के रूप में परमेश्वर ने हिजकिय्याह को दिखाया, मैं ऐसा कर सकता हूं, अनजान चीजों में मैं कर सकता हूं, जान फूंक सकता हूं। तुम्हारे शब्दों में वो ताकत है। अंजीर का पेड़ सूखा है, कोई आशा नहीं। प्रभु ने बोला सूख जा, सूख गया। प्रभु ने देखा पृथ्वी बेडोल है, अंधियारा है। प्रभु ने आज्ञा दिया कि उजाला हो जाए, और पृथ्वी ने कहा माना और उजाला हो गया। पृथ्वी ने बोला, प्रभु ने बोला पेड़ पौधे बन जा, और बन गए वचन के अनुसार। यहां सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करी और वो जीवित प्राणी हो गए। हालेलुया। प्रभु के एक बहुत बड़े दास रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा। जब वो प्रचार किया करते थे तो कई बार वो खुले मैदानों में जाते थे, बड़े बड़े मैदानों में जाते थे, खुले मैदानों में, जहां पर 1-1 लाख लोग बैठ सके, 2-2 लाख लोग बैठ सके, उनकी गवाही है। और वो खुले मैदान में जाकर है ना, बाइबल लेके एक जगह कोने में खड़े होकर प्रचार करते थे, पूरा का पूरा संदेश देते थे। मैदान में, खाली मैदान में खड़े होकर, अकेले सुनसान मैदान में खड़े होकर प्रचार करते थे, पूरा का पूरा संदेश देते थे। ऐसे जैसे मानो उनके सामने चारों तरफ लाखों लोग बैठे हैं। और उन्होंने एक बार नहीं किया, कई बार वो अपने जीवन में ऐसा करते थे। जहां उन्हें मैदान दिखाई देते थे, जहां वो मैदान को चुन लेते थे, वहां जाते थे और संदेश दिया करते थे। और प्रभु ने उनके वचन के अनुसार उनकी सेवा में इतने लोग देने लग गया कि अब उनकी सेवा में मैदान से मैदान भरने लग गए। हालेलुया। सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर। एक प्रभु के दास थे, वो चाय पे प्रार्थना करते हैं, विश्वास नहीं होगा, वो चाय पर प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी लोग ज्यादा हैं और जिसको चाय पीनी हो वो चाय पिएगा, जिसको कॉफी पीनी हो वो कॉफी पिएगा, आमीन, बस। और सारे पास्टर में और कलीसिया में एक जैसी चाय पत्ती वाली बांटी जाती थी। जिसको कॉफी पीनी थी वो कॉफी समझ के उठाता था, उसके लिए कॉफी का टेस्ट आ जाता था। शब्द बोला, चाय दोनों तरह का टेस्ट देने लग जाती थी। जिसे कॉफी पीनी है वो कॉफी पी ले, और जिसे चाय पीना है वो चाय पी ले। अद्भुत। हालेलुया। आपके ऊपर, आपके शरीर में अगर एलर्जी है आपके हाथ में, तो आप भैया जी से प्रार्थना मत कराओ, प्रचारक से अपने प्रार्थना मत कराओ, कोई दीदी भैया से प्रार्थना मत कराओ। अपनी एलर्जी को देखो और बोलो, ए एलर्जी, मैं तुझे यीशु के नाम में बोलता हूं, सूख जा। एलर्जी हाथ आपका कहां मान लेगा और एलर्जी सूखने लग जाएगी। हालेलुया। आज से ही आप अपने अगर शब्दों की ताकत को पहचान लो और बोलने लग जाओ, तो आपको किसी दीदी भैया की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर प्रभु का आत्मा है। आप बोलने लग जाओ और आपकी हड्डियां, आपका शरीर आपका कहां मानेगा और ठीक हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु के एक दास थे, ऑल रॉबर्ट, अब प्रभु में सो गए। उनकी सेवकाई में 9 मुर्दे जिंदा हो गए थे। कितने? 9 मुर्दे जिंदा हो गए थे उनकी सेवा में। और जो बीमारों के लिए प्रार्थना करते ना, तो बहरे लोग उनके पास आते, तो वो बहरे लोगों को बोलते, ए बहरेपन की आत्मा इनमें से बाहर आ जा। प्रार्थना नहीं करते थे और लोग सुनने लग जाते थे। गूंगे लोग उनके सामने लाते तो वो बोलते हैं, गूंगे लोगों बोलने लग जाओ, बस बोला और बोलने लग जाते थे।
तो जितना जितना आप प्रभु के निकट आते जाते हो, उतना उतना आपका जो अभिषेक में, आपके वचन में वो ताकत आने लग जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे ज़्यादा अभिषिक्त हूँ तो मेरे वचन में ज़्यादा ताकत है और आपके वचन में ज़्यादा ताकत नहीं। नहीं, सबके वचनों में ताकत है। जो जितना प्रभु के साथ जितना निकट है ना, उसका पावर उसकी सामर्थ उतना तेज होगी। हालेलुया। पर आपको बोलना है, आपको क्या करना है। मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम था अभिषेक योना। क्या नाम था उसका? बड़ी अद्भुत गवाही है, सुनो। उससे कोई अगर हालचाल पूछता ना, मैंने उससे चीज सीखी, उससे कोई हालचाल पूछता था, और अभिषेक क्या हाल है, तो पता क्या बोलता था? आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं। क्या बोलता था? आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं। यूं बोलता था, आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं। उसे यूं बोलते थे। तो यूं बोलना करता था वो आशीषित है। वो ये नहीं कहता था, कोई हालचाल पूछे और क्या अभिषेक क्या हाल है, बस यार कट रही है तेरे राज में, वो ये नहीं बोलता था। आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं। आपसे कोई अगर अब हालचाल पूछे तो क्या बोलोगे? बस यार बैठे हैं, मौत का इंतजार कर रहे हैं, महंगाई बहुत है यार, कोरोना गया पर अपनी छाप छोड़ गया, काम धंधे कुछ नहीं है, मार्केट खाली है यार, बिजनेस ठप हो गया है। मत रो, आप बोलो मैं आशीषित हूं। प्रभु ने कहा तेरे दाहिने हाथ 1000 और इधर 10,000 गिरे तो भी तुझे कोई हानि ना होगी। कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आ जाए तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। महंगाई चाहे कितनी चरम सीमा पर चली जाए, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आप क्या कहेंगे? आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं। मैं क्या हूं? जब कोई आपका हालचाल पूछे, मैं आशीषित हूं, आई एम ब्लेस्ड है। तो वो अभिषेक योना ऐसे ही बोलता था और ट्यूशन पढ़ाया करता था। उसकी जो वाइफ थी वो टीचर थी माउंट कार्मेल स्कूल में, आनंद निकेतन में, इंग्लिश की टीचर थी। और वो लड़का ट्यूशन पढ़ाया करता था। पुराना बजाज का स्कूटर होता था, उस पर चला करता था। आज से लगभग 25 साल पुरानी बात है। उसने एक कंपनी ज्वाइन की, ये जो होती है ना, आपकी भाषा में समझा दूं मैं, चेन बनाने वाली कंपनी, चेन बनाते हैं ना, चेन नेटवर्किंग कंपनी, उसने वो ज्वाइन करी और 8 महीने में 4 करोड़ रुपए कमाए उसने। कितने? 4 करोड़। 4 करोड़ कमाने के बाद उसने अपनी कंपनी खोली, अपनी कंपनी बनाई और करोड़ों रुपए कमा लिए उसने। बहुत अमीर आदमी हो गया। हालेलुया। और क्या बोलता था? मैं आशीषित हूं, आई एम ब्लेस्ड। बस अब आप सोचिए, आपने भी चेनें बनाई होंगी, कंपनी आपने भी क्यों नहीं की होंगी, आप क्यों नहीं अमीर हुए? क्यों यार? बस कट रही है, कोरोना आ गया ना, छाप छोड़ गया, कुछ नहीं है धंधा मार्केट में। खुद ही आप अपने आप को श्रापित कर रहे हैं। एक और चीज सिखा देता हूं, समय हो गया है, एक छोटी सी चीज, परंतु मैं भी आशीष और श्राप नहीं पढ़ा रहा, परंतु मैं एक चीज बताता हूं। इस समय बहुत सारी लड़कियों को बांझपन की शिकायत होती है, गर्भ में रसौली हो जाती है, ये वास्तविक बात है। और बहुत सारी लड़कियों का, 100% लड़की है ना, तो उसमें 90% लड़कियों का जो साइकिल है उसका, यानी जो माहवारी का जो डेट है वो आगे पीछे होता रहता है। 8-8, 10-10 दिन आगे पीछे होएगा, 20-20 दिन, कई लड़कियों को 10-10 दिन होता है। मैं हाथ नहीं खड़ा करा रहा लड़कियों से, लेडीज से, किसको समस्या है, पर मैं जानता हूँ होता है। बहुत कम लेडीज ऐसा होता है जिसका साइकिल बिल्कुल ठीक हो, 3 दिन में 5 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाए। पता है क्यों होता है ऐसे? क्योंकि आप जितनी भी औरतें, लड़कियां जब स्कूल टाइम में, घर में जब माहवारी होता था ना, तो आपको लगता था ये क्या झंझट हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा, ये होना ही नहीं चाहिए। परंतु परमेश्वर ने आपके बॉडी के सिस्टम को ऐसा बनाया कि आने वाले समय में बेटा तुम माँ बनोगी, और माँ बनने के लिए बॉडी में चीज़ें ज़रूरी होता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? परंतु कई औरतें इसे बोला करती थी, कई लड़कियां आज भी बोलती हैं। कई लड़कियां जब बोलती हैं माँ को, माँ ये तो होता रहता है, अरे बेटा क्या करे, झंझट तो चलता रहेगा जब तक तू 40 की नहीं होगी। ये सिखाते हैं माएँ। परंतु आप उन्हें बताएं अपनी बेटियों को। कई औरतें बोलती हैं, कई लड़कियां बोलती हैं, बोलते हैं ना
तो इससे क्या हो जाता है, आपके कहने से आपकी माहवारी पे श्राप आ जाता है। सच्ची बात है। आपने बोला ये झंझट है, ये होना ही नहीं चाहिए, अब आपने बोल दिया ये होना ही नहीं चाहिए, तो फिर होना बंद हो जाएगी। 4-4 महीने नहीं होगी, आपको थायराइड बढ़ जाएगा उसके चलते, मोटापा आपके शरीर में बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो हार्मोन डिस्टर्ब हो गए। आपको प्रभु ने जो बॉडी दिया है ना, उसे चलने दो। बॉडी एक मशीन के समान है, प्रभु ने बनाया। आपने माहवारी को अनजाने में बोला, लड़कियां बोल जाती हैं, श्रापित कर जाती हैं, और फिर वो आगे चल के वो माँ नहीं बन पाती, उनका सारा साइकिल खराब हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, यूनानी इलाज, दवाइयाँ, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, सब पैथिक करा लेती, बट ठीक नहीं हो पा रही होती। क्यों? क्योंकि श्राप कर दिया आपने। ये क्या झंझट था। अगर जिन औरतों ने बोला है और जिनका साइकिल अभी भी खराब है, ठीक कर सकते हो आप, क्योंकि आपके जीव में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। आपने अनजाने में मृत्यु दे दी, अब आप सीख गए ना जीवन देना। आप प्रार्थना करो, प्रभु जी अनजाने में, बचपने में, जवानी में मैंने अनजाने में बोलती थी माहवारी को लेके, प्रभु मैं इस बंधन को, इस श्राप को तोड़ती हूं तेरे नाम में, और ऐ माहवारी तो ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। और नॉर्मल होती चली जाएगी। वो माहवारी आपका कहना मानेगी, बॉडी आपका कहना मानेगी, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों आपके पास है। आप बोलोगे और ठीक हो जाएगा। तो आज से आप लोगों को क्या करना है, हर नकारात्मक बात में सकारात्मक ढूंढना है। गरीबी में कभी कोसना नहीं, ये गरीबी ऐसे चलेगी। अंधियारे में उजियाले को बोलना है, जैसे हमारे प्रभु ने बोला, सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करनी है। जहां जीवन नहीं है वहां पर आपको बोलना है। प्रभु ने आज के वचन में हमें बताया, सिखाया, नकारात्मक चीजें बेटा तुम्हारे सामने जैसी भी हो, गरीबी हो, अकाल हो, भुखमरी हो, कैसा भी हो, तुम्हें सकारात्मक बोलना है। मेरे वचन के अनुसार भविष्यवाणी करनी है, बोलना है, और जैसा बोलोगे ना वैसा हो जाएगा। हालेलुया।